Good morning to all. In Fourier transform, we complete from example 20. Next, we discuss example 21. ये कंप्लीट हो गया था यहाँ तक. इसमें देखो 2-3 इम्पोर्टेंट फार्मूले आप लोगों को बताए थे. 0 to infinite sin px upon x dx इक्वल टू π/2 और -π/2. कब थे वैल्यूज? π/2 if p is greater than equal to 0 and p is less than 0, then the integral will be equal to -π/2. तो ये जो फॉर्मूले थे ये लर्न होने चाहिए. एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, इसी में अपना यूज आया था -∞ to infinite e⁻⁻² dx इक्वल टू √π और 2 0 to infinite. ये लिमिट्स इसमें चेंज कब होंगी? व्हेन e⁻⁻² इज इवन फंक्शन. तो ये इस इवन फंक्शन है, x को -x से चेंज करोगे यही फंक्शन आएगा. तो ये 2 0 to infinite e⁻⁻² 0 to infinite इक्वल टू √π. तो यहाँ से यदि लिमिट 0 to infinite है तो ये इंटीग्रल √π/2 होगा, और -∞ to infinite है, देन दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू √π. एक इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स के अकॉर्डिंग 0 to infinite e⁻ax प्लस e⁻−ax अपॉन πx. यही था e⁻πx माइनस e⁻−πx dx. तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल था? फॉर्मूले ये लर्न होने चाहिए अच्छे से सभी को, तो इनको बार बार रिवाइज करते रहो तो उससे लर्न हो जाएंगे. तो ये कुछ न्यू फार्मूले थे इसमें 4-5. हाफ sec a/2 और यहाँ पर माइनस होगा e⁻ax माइनस e⁻−ax अपॉन e⁻πx माइनस e⁻−πx dx. 0 to infinite थोड़ा सा इधर लेना इसमें. तो ये हाफ tan a/2 क्लियर है? जीरो टू इनफाइनाइट e⁻ax sin px dx e⁻ax अपॉन a² प्लस b² a sin px. इसमें क्या बताया था? ये a से मल्टीप्लाई होगा और साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, -b cos bx. ठीक है, cos bx हो 0 to infinite e⁻ax cos bx dx इक्वल टू, ये तो एज इट इज सेम आएगा टर्म a² प्लस b², और a इंटू कोस bx. कोस है तो यहाँ पर साइन प्लस लोगे, प्लस b इंटू साइन bx. ठीक है, ये फॉर्मूले लास्ट एग्जाम्पल्स में यूज आए थे. एग्जाम्पल 20 आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या किस फार्मूले का यूज किया था? जनरल फार्मूला -∞ to infinite लिमिट्स थी sin px अपॉन x माइनस b² प्लस a². क्यों? ये फॉर्म था dx. तो ये था अपना π/a e⁻−ap sin bp.
फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी टर्म क्वेश्चन में हो तो कंपेयर करके और इंटीग्रल का वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता सकते हो। ठीक है, पाई अपॉन ए रेज़ टू द पावर माइनस ए पी साइन बी इंटू पी साइन बी पी। तो ये मेन फार्मूले न्यू फार्मूले थे, बाकी तो फार्मूले नॉन हो सके। तो जहाँ भी जो फार्मूले आए, न्यू फार्मूला आए या जो भी फार्मूला यूज कर रहे हो उनको एक जगह अपने नोट्स में कलेक्ट कर लो ताकि रिवाइज कर सको उनको और अच्छे से लर्न हो जाए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 21 में क्या है। देखो एग्जांपल इसमें क्या प्रूव करना है, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स एफ एक्स के कोसाइन ट्रांसफॉर्म को फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म का मीन्स क्या हुआ कि एफ सी पी फाइंड आउट करना है ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स एफ एक्स गिवन है। ठीक है, एफ एक्स गिवन है और एफ सी पी फाइंड आउट करना है। क्लियर है, विच इज यूनिटी फॉर जीरो इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन ए। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है कि जीरो इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन ए के लिए तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 1 है और जीरो कब है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। ठीक है, क्लियर है, फंक्शन एफ एक्स गिवन है और एफ सी पी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज द फंक्शन वेयर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज साइन ए पी अपॉन पी। व्हाट इज द फंक्शन मीन्स फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जहाँ कोसाइन ट्रांसफॉर्म मीन्स एफ सी पी गिवन है, एफ सी पी इक्वल टू साइन ए पी अपॉन पी। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसमें क्लियर होना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। तो फर्स्ट फाइंड आउट करना है एफ सी पी। एफ सी पी मीन्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ सी पी, ये फाइंड आउट करना है। अब एफ सी पी वैसे डेफिनेशन में क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स कोस पी एक्स डी एक्स। ठीक है, बट इसने नॉन सिमेट्रिक फॉर्म यहाँ पर लेते हुए इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही कहना ठीक रहेगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि नॉन सिमेट्रिक फॉर्म का यूज करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी तो एग्जाम में यदि ध्यान नहीं रहता है और सिमेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ कि ये वैल्यू प्रूव करनी है। हाँ, जैसे इसमें दिया हुआ होता कि एफ सी पी इक्वल टू साइन पी ए अपॉन पी प्रूव करना है, तो फिर इसको लेते हुए ही ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अदरवाइज तो इसमें अंडर रूट 2 अपॉन पाई आएगा यहाँ पर, फिर अंडर रूट 2 अपॉन पाई और साथ में आंसर में भी अंडर रूट 2 अपॉन पाई आएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि नॉन सिमेट्रिक फॉर्म जो है उसको लेंगे तो नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई जो है वो इंक्लूड नहीं होता। तो ये तो फर्स्ट पार्ट इजीली इसमें सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इसमें एक ही ये है कि ये फॉर्म लेनी है। ये गिवन है क्वेश्चन में और ये प्रूव करना है, तो एफ सी पी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज नॉन सिमेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करेंगे। 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू कोस पी एक्स डी एक्स। अब 0 टू ए और ए टू इनफाइनाइट, तो ए टू इनफाइनाइट के केस में तो वैल्यू फंक्शन की 0 है, तो सेकंड पार्ट जो है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 0 टू ए प्लस ए टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये एफ एक्स कोस पी एक्स डी एक्स एच इट इज़ दोनों में। तो इसमें सेकंड पार्ट जो है वो तो 0 हो जाएगा, ओनली टर्म
जीरो टू ए के केस में वैल्यू फंक्शन की 1 है कोस पी एक्स डी एक्स, ठीक है। कोस पी एक्स को इंटीग्रेट करोगे साइन पी एक्स अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे जीरो टू ए, तो ये हो जाएगा साइन पी ए एक्स, एक्स इक्वल टू ए है और ये एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की लिमिट्स हैं ये, तो साइन पी ए अपॉन पी, ठीक है। माइनस करके जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो, तो साइन पी ए अपॉन पी। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर रीजन दोगे नॉन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द डेफिनेशन। सेकंड पार्ट में देखो इसमें क्या प्रूव करना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन वेयर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज साइन ए पी अपॉन पी। एफ सी पी गिवन है, ठीक है, एफ सी पी गिवन है और ये एफ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। एफ एक्स फाइंड आउट करना है मीन्स क्लियर है, फूरियर कोसाइन इन्वर्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लोगे। अब यहाँ पर भी वही नॉन सिमेट्रिक फॉर्म ली हुई है, तो यहाँ पर 2/पाई लोगे, ठीक है, 2/पाई जीरो टू इनफाइनाइट। तो इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा दोनों चीज़ें ये ध्यान रखोगे, और बाकी तो एक दो बार सॉल्यूशन करोगे खुद भी ध्यान रहेगा, ठीक है। इनके 2/पाई और इसके अकॉर्डिंग फिर जो आंसर है वो मैच होगा, अदरवाइज फिर वो चेंज होगा आंसर में, तो बेटर है कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 2/पाई और उसमें सिंपल लेना है जीरो टू इनफाइनाइट। करो इसमें केस फर्स्ट और केस सेकंड थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का है। सेकंड पार्ट में एफ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, एफ सी पी गिवन है, मतलब मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट का कन्वर्स ही है, उसमें एफ सी पी फाइंड आउट किया था, ये वैल्यू आई थी और एफ एक्स गिवन था, ठीक है। इसमें एफ सी पी गिवन है तो वही फंक्शन एफ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एफ एक्स फाइंड आउट करना है तो फूरियर कोसाइन इन्वर्सन फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि आप फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म गिवन है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बट ये क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2/पाई लोगे यहाँ पे, एफ सी पी की वैल्यू पुट करते हैं, इस 2 को इसके साथ ले लो, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करोगे, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, तो पी कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस एक्स इंटू पी, साइन 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा पी कॉमन हो गया और ए माइनस एक्स अपॉन पी डी पी, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो, 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स है, ठीक है। वही देखो कन्वर्स पार्ट है फर्स्ट का, मीन्स फंक्शन एफ एक्स जो है वो इस फॉर्म में अपने को प्रूव करना है कि जीरो इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन ए के केस में 1 वैल्यू होगी और एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए के केस में वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स इज लेस दैन ए और एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, 2 केसेज के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ एक्स फाइंड आउट करोगे, और एफ एक्स किन किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे, व्हेन एक्स इज लेस दैन ए और एक्स इज ग्रेटर दैन ए, ठीक है। तो इसमें दोनों केस लेकर चलोगे, फर्स्ट केस फर्स्ट लोगे, एक्स इज लेस दैन ए, तो इसका वैल्यू क्या होगी, और फिर नेक्स्ट सेकंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। और फॉर्मूला यहाँ पर देखो, जनरल फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये तो रफ है, ये जीरो टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन पी, ये देखो साइन पी एक्स अपॉन, जनरल फॉर्मूले में तो देखो ये एक्स होता है, ठीक है। अभी इसको बताएंगे कि कैसे, साइन पी एक्स अपॉन एक्स, और ये होता है यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। तो देखो एक्स एक्स है तो डी एक्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें पी और पी कॉमन है तो डी पी है, ठीक है। जनरल फार्मूले में साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स होता है, बट यहाँ पर एक्स
दोनों में है तो डी एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पी कॉमन है तो पी कॉमन क्या मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में आ रहा है तो पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू π/2 और -π/2 इफ़ p इज ग्रेटर देन 0 एंड p इज लेस देन 0। वैसे ये इन टू टर्म्स के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होता है p इज ग्रेटर देन 0 और p इज लेस देन 0, क्योंकि p इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया था p इज, देखो ये p, तो इसमें इसको इंक्लूड ना करो तो बेटर है ये, क्योंकि p इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू 0 होगी p इक्वल टू 0 पर। p इज ग्रेटर देन 0, p इज लेस देन 0, ये है। तो केस फर्स्ट लो यहाँ पर, इफ़ x इज ग्रेटर देन a, x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है, देन a प्लस एक्स, इसको एक साथ ही ले लो, a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स बोथ आर पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन a। x इज ग्रेटर देन a, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो a प्लस एक्स पॉजिटिव होगा और a माइनस एक्स नेगेटिव होगा। इस तरह से लो, a प्लस एक्स आर पॉजिटिव एंड a माइनस एक्स आर नेगेटिव, और r भी क्या एक टर्म के लिए बोल रहे हो यहाँ पर, तो a प्लस एक्स इज पॉजिटिव, a माइनस एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। इसको ठीक से लेना, इफ x इज ग्रेटर देन a देन a प्लस एक्स इज पॉजिटिव एंड a माइनस एक्स इज नेगेटिव। सो अब देखो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x कॉमन है, ठीक है, तो इस p पर कंडीशन होती है कि p इज ग्रेटर देन 0 और p इज लेस देन 0, तो ये तो कॉमन हो गया, तो इस पर कंडीशन होगी a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो a प्लस एक्स इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये तो π/2 के इक्वल होगा इंटीग्रेशन, और ये माइनस π/2 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। सो एफ एक्स इक्वल टू 1/π इंटू π/2 प्लस 1/π इंटू माइनस π/2, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ ब्रैकेट में इसको यहाँ लोगे, ये टर्म कैंसिल हो गई तो ये 0 हो गया। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन a। केस सेकंड लो यहाँ पे, इफ x इज लेस देन a, x की वैल्यू a से कम होगी तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, x इज लेस देन a से कम होगी वैल्यू इसकी तो ये भी पॉजिटिव होगा। देन a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स बोथ आर पॉजिटिव। इसीलिए देखो यहाँ पर 1/π, यहाँ पर ये जो था ये 2/π लेकर चले थे, क्योंकि ये 2/π लेकर चलोगे तो ये 1/π में ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन की वैल्यू 0 आई है। अगर वहाँ पर √2/π लेते तो ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आती, फिर इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो प्रूव नहीं होता, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 2/π लेकर ही सॉल्व करोगे इसको। x इज़ लेस देन a देन बोथ आर पॉजिटिव, और बोथ आर पॉजिटिव देन एफ एक्स इक्वल टू 1/π इंटू π/2 प्लस 1/π इंटू π/2। पॉजिटिव होंगे दोनों तो उस केस में π/2 होगी वैल्यू, इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। पाई कैंसिल हो गया और हाफ प्लस हाफ 1, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन x इज लेस देन a। हेंस फंक्शन किस फॉर्म में फाइंड आउट हो गया, 1 और 0, 1 x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन a, वैल्यू इक्वल टू 0।
ठीक है, तो मेन इन दोनों केसेस के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे।